स्वयंवर में ये शर्त थी कि ये जो व्हील घूम रहा है पोल पर और इस पर जो मच्छी है, मछली है, और उसकी आंख घूम रही है, घूम रहा है, उसकी आंख को निशाना बनाना है। ये कंडीशन थी, ये शर्त थी। और देखना कहां है? नीचे क्या था? पानी में देखना। मच्छी घूम रही पोल पर ऊपर वहां राउंड, और देखना कहां? पानी में। पानी में देख करके नजर नीचे वहां, और ऊपर क्या साधना? निशाना। अर्जुन ने साधा, वो एकाग्रता। तो किसी भी काम में, मैं साधना में नहीं कह रहा, हर चीज की साधना होती है। स्वर को भी साधना पड़ता है, वाणी को भी साधना पड़ता है, सांसों की भी साधना है। समझ गए इस बात को? हर चीज को पुण्य आत्माओं एकाग्रता से साध करके यदि करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी। वह अच्छा होगा, वह बेहतर होगा जो हिलते डुलते ऐसे करोगे। तो मन की एकाग्रता उसी को कहते हैं, ठीक है ना? तो मन की एकाग्रता करो। उसके लिए सबसे पहले बताते हैं कि जब आप साधनाएं बैठते हो तो पहले तो आपका आसन ठीक होना चाहिए। आसन समझते हैं ना, जिस पर हम बैठे हैं। सुखासन हो सकता है, पद्मासन हो सकता है, समझ गए बात? वज्रासन इनकी आवश्यकता नहीं, इसमें पैर परेशान हो जाएंगे। तो आप सुखासन में बैठिए, जिसमें आराम से आप बैठ सकते हो, पलाथी मार करके वैसे बैठ सकते हो। और उसके लिए आपके अनुकूल वातावरण, वहाँ मक्खी मच्छर इनका पहले ही है बड़ा, और शुद्ध वायु, और किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, शोरगुल ना हो। बीच में ये नहीं कि हमारा साधना में बैठ गया और दूध उफड़ रहा है, अब ध्यान कहाँ है? दूध के उफान पर। तो साधना में सफलता कैसे मिलेगी? ठीक है ना? मन वहीं एकाग्र और प्रसिद्ध स्टेट, जितनी स्टेट होगी उतनी लर्निंग होगी अधिक। जो कंसेप्ट है अधिगम का, लर्निंग का, वो क्या है? स्टेट, सीधे सीधे स्टेट। क्योंकि उसमें क्यों है? उसका समझ देखो इससे कि हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर इंगला पिंगला सुषुम्ना उससे रिलेटेड है, संबंधित। फिर बीच में जो बज रहा है वो सीधी, तो सीधे स्ट्रेट, सीधी चढ़ाई। बक्साराम साधु आदि करके कोट करता हूं। वहां उन्होंने क्या लिखा कि नाभ कमल से पवन खींच ले, चाल पकड़ ले नौकी, त्रिवेणी में गड़बड़ माची, ये रचना है शोकी। साधु भाई खबर पड़ी इंगला पिंगला बेड़ी करके घर सुख मन गए, जो कि चांद सूरज वहां उल्ट पुल्ट है। सूर्य हो गया नीचे और चंद्रमा हो गया ऊपर। घटकी बारी रोकी, अपने आप रुक गया, वहां बंद लग गया, जब उधर बंद लग गया अपने आप। घटकी बारी रोकी, जो तीन बंद होते हैं ना, हाँ, मूल बंद, उद्यान बंद, जबोदर बंद, ये योग की क्रिया में आते हैं, इसलिए अपने इनको कम काम में लेते हैं। हठ योग, प्रतीक, विकार इत्यादि में आते हैं। तो स्थिर हो जाएगा शरीर, शरीर बॉडी स्थिर रहेगी तो और ज्यादा होगा। वैसे सिमरन किसी भी अवस्था में करो, चाहे सो रहा हो, चाहे चल रहा हो, चाहे बैठ रहा हो, चाहे खाना खा रहा हो, चाहे खाना बना रहा हो, चाहे ड्यूटी कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, सिमरन सतत चलते रहना चाहिए। उसके लिए कबीर साहब ने कहा कि उठत बैठत खड़े हटाने, कहे कबीर हम उसी ठिकाने। गोरखनाथ जी ने कहा क्या? खावे पीवे न करे मन भंगा। मन नहीं बंद करना, खाली खाओ पियो मस्ती में रहो। गोरखनाथ जी वही बात करे, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ वह तिसके संगा। उसी के साथ मन भंग नहीं, अमल मन वहां से हटा नहीं। वो सिमरण, वो ध्यान को अलग है। समझ गए इस बात को? और ये ध्यान की विधि अलग है, सतना सत्संग। नेक्स्ट